Dear students, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स में हम डिस्कशन कर रहे हैं सी एस पी कॉन्स्टेंट्स सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट्स पर। इस वीडियो में हम मैप कलरिंग प्रॉब्लम विद इंटेलिजेंट बैक ट्रैकिंग कवर करने जा रहे हैं। बेसिकली हम सी एस पी कॉन्स्टेंट्स सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम एल्गोरिदम्स की वर्किंग को समझ रहे हैं। अगर हम सी एस पी को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जिनमें बैक ट्रैकिंग है, जिनमें इंटेलिजेंट बैक ट्रैकिंग है, इसी तरह से फॉरवर्ड चेकिंग है, आर्क कंसिस्टेंसी है, स्ट्रक्चर ट्री है। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने सेम इसी एग्जाम्पल को मैप कलरिंग प्रॉब्लम को विद बैक ट्रैकिंग कवर किया। इस वीडियो में हम विद इंटेलिजेंट बैक ट्रैकिंग स्ट्रेटेजी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सी एस पी कॉन्स्टेंट्स सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है। वो ये है कि इंटेलिजेंट बैक ट्रैकिंग में और बैक ट्रैकिंग में बेसिकली फ़र्क क्या है। बैक ट्रैकिंग में हमने DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम को यूज़ किया। अगर हम डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात करें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई एक ग्राफ है या ट्री है, तो DFS बेसिकली कैसे काम करता है, वो इस तरह से जो लेफ़्ट नोड है, इस तरह से लेफ़्ट नोड में बिल्कुल डेप्थ तक जाता है और डेप्थ में जाने के बाद जब वो टर्मिनल पर पहुंचता है तो फिर यहाँ से वो बैक ट्रैक करता है और बाकी के जो नोड्स हैं उनको एक्सप्लोर करता है और हमको सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करता है। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने सेम एग्जांपल को विद बैक ट्रैकिंग सॉल्व किया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हो। ये है बेसिकली बैक ट्रैकिंग। जबकि अगर हम बात करें इंटेलिजेंट बैक ट्रैकिंग की, तो इंटेलिजेंट बैक ट्रैकिंग थोड़ा सा आप बोल सकते हो इसकी एक एडवांस्ड फॉर्म है। इसके अंदर दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो इंटेलिजेंट बैक ट्रैकिंग है ये फेलियर को अर्ली डिटेक्ट कर लेता है, जल्दी डिटेक्ट कर लेता है, जिससे हमारा जो टाइम है वो बचता है। उसके साथ साथ दूसरा ये काम करता है कि जब यहाँ से बैक ट्रैकिंग ये स्टार्ट करेगा तो इसने स्टेप बाय स्टेप बैक ट्रैकिंग नहीं करनी। अगर फॉल्ट यहाँ पर अकर हुआ या कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर अकर हुआ तो ये डायरेक्ट यहाँ से बैक ट्रैकिंग जो है वो स्टार्ट करता है, इंटेलिजेंट बैक ट्रैकिंग। तो इससे क्या होता है, अल्टीमेटली हमारा जो टाइम है वो बचता है, हमारे टाइम की बचत होती है। तो इसको अभी हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट अच्छे से जो है वो हमको समझ आ जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर हम फॉरवर्ड चेकिंग भी करेंगे। फॉरवर्ड चेकिंग क्या है, इस एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा समझिए। होगा कुछ यूँ, जब हम किसी वेरिएबल को कोई कलर असाइन कर देंगे, उसके साथ साथ जो बाकी के वेरिएबल हैं उनके पास क्या क्या पॉसिबल डोमेन आप बोल सकते हो या क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हम उनको असाइन कर सकते हैं, वो भी हमको जो है वो यहाँ पर नजर आ रही होती है। अगर हम मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मशीन एक वेरिएबल को तो वैल्यू असाइन कर रहा है, लेकिन उसके साथ बाकी के जो वेरिएबल हैं, जो अपकमिंग वेरिएबल जिनको उसने वैल्यूज असाइन करनी है, वो भी साथ में ऑटोमेटिकली चेक हो रहे हैं, वो भी उसके माइंड में है। तो जब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे तो अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा, मैं वहां पर आपको बताऊंगा भी। अब समझते हैं जी प्रॉब्लम को कि बेसिकली जो मैप कलरिंग प्रॉब्लम है वो है क्या। हमें एक मैप गिवन है, ये मैप ऑस्ट्रेलिया का मैप है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के सिटीज कह सकते हो, स्टेट्स बोल सकते हो या टेरिटरीज जो हैं वो यहाँ पर मेंशन्ड है। याद रखिए एग्जाम में कोई भी मैप आपको दिया गया हो सकता है, उसमें कोई भी स्टेट्स गिवन हो सकती हैं। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है हमको उसको समझना है। प्रॉब्लम ये है कि हमको इस मैप में मौजूद जितनी भी स्टेट्स हैं उनको कलर करना है। हमारे पास 3 कलर दिए गए हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और मसला या जो आप बोल सकते हो कॉन्स्टेंट है वो ये है कि जो एडजेसेंट सिटीज़ हैं, जो एडजेसेंट टेरिटरीज हैं, स्टेट्स हैं, उनका कलर सेम नहीं होना चाहिए। या आप ऐसा बोल सकते हो कि जो 2 नेबर हमारे पास सिटीज़ यहाँ पर होंगे उनका कलर सेम नहीं होना चाहिए। ये प्रॉब्लम है जिसको हमको सॉल्व करना है विथ CSP यूजिंग इंटेलिजेंट बैक ट्रैकिंग। तो मैंने आपको पहले बताया था
कि CSP प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले नंबर पर होते हैं जी वेरिएबल्स, उसके बाद होते हैं डोमेन्स और उसके बाद होते हैं कॉन्स्टेंट्स। इस गिवन प्रॉब्लम में हमारे पास वेरिएबल्स क्या हैं, ये जो सिटीज हैं ये वेरिएबल्स हैं, तो इसको हम यहां पर मेंशन कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले नंबर पर है WA, इसी तरह से है NT, QT, SA, NS, W एंड V। ये जो 6 स्टेट्स हैं ये हमारे हो गए वेरिएबल्स। वेरिएबल्स बेसिकली आप बोल सकते हो वो चीज़ें होती हैं जिनको हमें वैल्यूज़ असाइन करना होती हैं, तो ये हमारे वेरिएबल्स हैं। और डोमेन हमारे पास क्या है, वो कलर कौन से हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और उसके साथ साथ हमने लिखने हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या है, कॉन्स्टेंट्स ये हैं कि जो 2 नेबर सिटीज़ हैं उनका कलर सेम नहीं होना चाहिए, तो हम उसको यहां पर मेंशन कर लेते हैं। और ये भी याद रखना है कि ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये जान है इस पूरे के पूरे एल्गोरिदम की, क्योंकि सारी की सारी कहानी इनके ऊपर ही डिपेंड कर रही होती है, तो बड़े एहतियात से हमको कॉन्स्टेंट्स लिखना है। तो चेक कर लेते हैं जी। यहां पर सबसे पहले नंबर पर WA नॉट इज इक्वल टू NT, मीन जो कलर WA को दिया जाए वो NT को ना दिया जाए। और इसी तरह से दूसरे नंबर पर कॉन्स्टेंट है WA नॉट इज इक्वल टू SA, क्योंकि ये क्या है जी, नेबर्स है। नेक्स्ट सिटी पर मूव करते हैं, वो है NT। तो पहले नंबर पर हम ये चाहते हैं कि NT का और WA का कलर सेम नहीं हो, हमने पहले मेंशन कर दिया। NT का और SA का कलर सेम नहीं हो, इसको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं जी, नॉट इज इक्वल टू SA, कॉमा लगाओ। NT का और नेबर कौन सा है जी, NT का नेबर है QT, NT इज नॉट इज इक्वल टू QT, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सिटी की तरफ मूव करते हैं जो है SA। तो हम लिखते हैं जी SA नॉट इज इक्वल टू WA, पहले से मेंशनड है। SA बराबर नहीं होना चाहिए NT के, पहले से मेंशनड है। SA बराबर नहीं होना चाहिए QT के, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और उसके साथ साथ SA बराबर नहीं होना चाहिए NSW के, SA बराबर नहीं होना चाहिए NSW के, SA बराबर नहीं होना चाहिए V के। ये ऐसा सिटी है जिसके सारे नेबर्स हैं जी। और यहाँ पर लिख लेते हैं जी SA नॉट इज इक्वल टू V, मीन्स इनके कलर सेम नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट सिटी है जी QT। तो QT के कॉन्स्टेंट्स क्या है, QT बराबर नहीं होना चाहिए NT के, ये हमने पहले लिखा होगा। QT बराबर नहीं होना चाहिए SA के, ये हमने लिखा होगा। QT बराबर नहीं होना चाहिए NSW के, इसको हम लिख लेते हैं, कॉमा लगाया। अब इसके और तो कोई नेबर नहीं है। नेक्स्ट सिटी की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है NSW बराबर नहीं होना चाहिए SA के, तो हमने पहले लिख दिया। NSW बराबर नहीं होना चाहिए QT के, वो भी लिख दिया। NSW बराबर नहीं होना चाहिए V के, ये हमने नहीं लिखा, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। होपफुली समझ आ रही होगी, ये नेबर्स यहाँ से देखने से हमको पता चल जाएंगे। और फाइनली हमारे पास है जी V का रूल क्या है, V कहता है जी V NSW के बराबर नहीं होना चाहिए, हमने लिख दिया है। V SA के बराबर नहीं होना चाहिए, हमने लिख दिया है। ये 2 ही इसके नेबर्स हैं। तो यहाँ तक हमारे सभी जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो हमने जो है वो नोट कर लिए। कितने देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तकरीबन बने। अब हम क्या करने जा रहे हैं जी, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से हमने सबसे पहले टेबल बना लेना है। टेबल बनाने के बाद हमने जो हमारे वेरिएबल्स हैं, जो सिटीज़ हैं, उनके नाम इस तरह से हमने कॉलम में लिख देने। सबसे पहले WA NT SA QT NSW V, सभी सिटीज़ के नाम यहाँ पर हमने लिख दिए। और यहाँ पर हमने मेंशन करनी है इनिशियल डोमेन। इनिशियल डोमेन का मतलब ये है कि बिल्कुल स्टार्ट में हम इन सिटीज़ को कौन कौन से कलर दे सकते हैं। तो हमारे पास 3 कलर मौजूद हैं, हम चाहे इधर से स्टार्ट करें, इधर से करें, मतलब हर कंट्री की, सॉरी कंट्री बोल रहा हूँ, हर सिटी की, हर स्टेट की जो डोमेन है उसमें तीनों कलर्स पड़े हुए हैं। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं रेड ग्रीन एंड ब्लू, रेड ग्रीन एंड ब्लू, रेड ग्रीन एंड ब्लू, रेड ग्रीन एंड ब्लू, रेड ग्रीन एंड ब्लू एंड रेड ग्रीन एंड ब्लू, ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने पहला WA लिख दिया है, तो कुछ भी आप लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सबसे पहले यहाँ पर क्या कर रहे हैं जी, WA को कोई कलर दे रहे हैं, कलर उसका फिक्स कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल
मैं क्या करता हूं, मैं इसका कलर रेड फिक्स कर देता हूं। ठीक है जी, इसके लिए मैं नीचे अंडरलाइन लगाया ताकि याद रहे। हमने इसको रेड दे दिया WA को। अब अगर मैंने WA को रेड कलर दे दिया, फॉर एग्जाम्पल जी यहां पर मैंने इसको रेड दे दिया, यहां पर भी लिख देते हैं रेड कलर इसको दे दिया। अब इसके नेबर्स देखो, WA के दो नेबर्स हैं, एक NT और एक SA। अब NT में अगर आप देखो तो 3 कलर्स उसकी डोमेन में पड़े हुए हैं, RGB। अब उन तीनों कलर्स में से एक कलर किसको मिल चुका है जी, WA को हमने फिक्स कर दिया, उसको कर दिया जी कलर। तो अब क्या करते हैं, इसकी डोमेन में से उस कलर को निकाल देते हैं, क्योंकि अगर वो कलर इसकी डोमेन में रहेगा या वो अगर हम करेंगे तो हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कंस्ट्रेंट है, वो खराब हो जाएगा। तो हमने यहां पर क्या लिखा, GB लिख दिया। उसके बाद दूसरा इसका जो है नेबर सिटी वो कौन सा, वो है SA के पास इस वक्त 3 कलर पड़े हुए हैं उसकी डोमेन में। इसकी डोमेन से भी रेड को निकाल दो और ग्रीन और ब्लू पड़ा रहने दो, क्योंकि रेड इसके नेबर को मिल चुका है। QT NSW ये उसके नेबर नहीं है, तो RGB ये तीनों ही कलर इनकी डोमेन में रहेंगे, कोई भी कलर इनमें से इनको दिया जा सकता है। अब हम बढ़े और अब हमने क्या किया जी, हमने अब करना है जी नेक्स्ट काम। हमने अगला जो सिटी है उसको कोई कलर देना है। पहले को कलर दे दिया, ये है जी हमारे पास NT अगला सिटी। NT को हम इन दोनों में से कोई भी कलर दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं जी, एक तरतीब से चलते हैं और इसको हम ग्रीन कलर दे देते हैं। तो NT का मैंने ग्रीन कलर जो है वो फिक्स कर दिया। अब NT का मैंने ग्रीन कलर फिक्स कर दिया। अब चेक करो इसके नेबर्स कौन कौन से हैं। NT का नेबर है पहले नंबर पर QT, NT और दूसरे नंबर पर SA। तो SA क्योंकि पहले लिखा हुआ इसको देख लेते हैं। अब SA के पास उसकी डोमेन में 2 कलर्स पड़े हुए, ग्रीन और ब्लू। अब क्योंकि ग्रीन हमने NT को दे दिया तो इसकी डोमेन में से ग्रीन निकाल दो, पीछे बच गया इसके पास सिर्फ ब्लू। ठीक हो गया। दूसरा इसका जो नेबर है वो है QT के पास इसकी डोमेन में 3 कलर पड़े हुए हैं, क्योंकि ग्रीन मिल गया इसके हमसाये को तो ग्रीन निकाल दो और R और B इसकी डोमेन में रहने दो। सिंपल सी कहानी। और क्या NSW इसके नेबर्स हैं? नहीं है, तो इनके पास तीनों ही इसकी डोमेन में कलर पड़े रहेंगे, इससे कोई मसला नहीं। तो 2 जो सिटीज हैं उनको हमने कलर जो है वो दे दिए। अब बढ़ते हैं जी तीसरे सिटी की तरफ। तीसरा है जी SA। तो SA हमने उसका कलर यहाँ पर फिक्स करना है। रेड इसका ऑलरेडी फिक्स था, G इसका फिक्स था, और SA का हमने क्या किया जी, यहाँ पर B जो है ये फिक्स कर दिया। B हमने फिक्स कर दिया, यहाँ पर आ गया जी B। अब देखो जी SA के नेबर्स कौन से हैं। SA के नेबर सबसे ज्यादा याद रखना है B। SA का पहला नेबर है यहाँ पर जो बचा वो है QT के पास रेड और ब्लू उसकी डोमेन में पड़े हुए हैं, लेकिन ब्लू किसको दे दिया, SA को, तो उसको नेबर को नहीं मिल सकता, इसकी डोमेन से निकाल दो। पीछे क्या बच गया, R बच गया, रेड बच गया। अब उसका ये जो NSW है ये भी उसका नेबर है। ठीक है जी, NSW ये देखो। तो क्योंकि ब्लू हमने दे दिया SA को तो यहां से भी ब्लू निकाल दो, यहां पर बच गया RG। V जो है ये भी SA का नेबर है, तो ब्लू यहां से भी निकाल दो, इसकी डोमेन में ये 2 कलर बच गए और हमने 3 टेरिटरीज को कलर फिक्स कर दिए, कलर दे दिए। इसको रेड दे दिया, NT को हमने ग्रीन दे दिया है और SA को हमने दे दिया जी ब्लू। आगे बढ़ो, अगला सिटी है जी QT को हमको कलर देना है। QT को कलर देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर इसको रेड मिल चुका, इसको ग्रीन मिल चुका, इसको ब्लू मिल चुका। अब यहाँ पर हमारे पास रेड ही पड़ा हुआ है QT की जो डोमेन है, तो इसको जी रेड दे दो। रेड यहाँ पर हमने इसका फिक्स कर दिया। अब इसके हमसाये देखो, इसके नेबर देखो। QT के नेबर में बैठा है जी NSW। ठीक है जी, NSW है। तो NSW के पास 2 कलर्स हैं उसकी डोमेन में, रेड और ग्रीन। तो क्या करो, वो कलर निकाल दो जो उसके हमसाये को मिल गया। रेड मिल गया तो पीछे इसके पास क्या बचा, ग्रीन बचा। अब जो QT है V उसका नेबर नहीं है, ठीक है, कहीं से भी, तो इसके पास सेम वही डोमेन में रहेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। अब तक हमने 4 टेरिटरीज को कलर दे दिए और इसको हमने कौन सा दिया, हमने इसको रेड दिया। यहां तक कोई मसला नहीं आ रहा। अब अगला हमारे पास है जी NSW का हमको कलर फिक्स करना है। इसका G है, इसका B है, इसका R। NSW के पास ग्रीन ही पड़ा हुआ है तो ग्रीन इसके लिए फिक्स कर दो, ग्रीन को हमने फिक्स कर दिया।
अब इसके नेबर को देखो जी, इसका नेबर कौन सा है V, उसके पास दो कलर्स पड़े हुए हैं जो उसको दिए जा सकते हैं उसके डोमेन में, रेड और ग्रीन। क्योंकि ग्रीन उसके नेबर को मिल गया तो यहां पर सिर्फ क्या रहने दो, रेड रहने दो। फाइनली जो है V उसको भी फिक्स कर दो जी, V को हम R ही पड़ा हुआ है, R ही फिक्स कर देते हैं। तो रेड इसको मिला, ग्रीन इसको मिला, ब्लू इसको मिला, रेड इसको मिला, ग्रीन इसको मिला और रेड इसको मिल गया, हमने फिक्स कर दिए। देखो जी यहां पर कलर देकर NSW के पास क्या है, ग्रीन और इसके पास है रेड। यहां पर किसी भी नेबर के कलर नहीं मैच हो रहे, रेड और ब्लू नो मैचिंग, रेड और ग्रीन नो मैचिंग, रेड और ग्रीन नो मैचिंग, ब्लू और ग्रीन नो मैचिंग, ब्लू और रेड नो मैचिंग, ग्रीन और रेड। मतलब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब एक बात आपके माइंड में आ रही होगी कि यहाँ पर बैक ट्रैकिंग तो हो नहीं रही, वो बैक ट्रैकिंग कैसे होगी। याद रखना है कि इस एग्जाम्पल में हमारे पास मतलब ये जो केस था यहाँ पर बैक ट्रैकिंग नहीं आई। अगर हम कलर्स को चेंज करेंगे, सिटीज़ को चेंज करेंगे तो बैक ट्रैकिंग नहीं आएगी। मैंने हर तरह से इसको चेक किया हुआ है क्योंकि यही एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली यही रिपीट हो रही होती है, तो मैंने इसको यहाँ पर कंसिडर किया। अब होगा क्या, अगर कहीं पर फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा लगता है कि हमारे कहीं पर भी किसी भी स्टेज पर ऐसा लगा कि दो नेबर्स के कलर जो हैं फॉर एग्जाम्पल वो सेम हो गए, इट मीन्स यहां पर हमारे पास क्या आ गया, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब होगा कुछ यूं कि बैक ट्रैक यहां से होगा। बैक ट्रैक कहां पर होगा, जहां से कॉन्फ्लिक्ट आया था। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर गलती की, मैंने यहां पर ग्रीन दे दिया, मुझको यहां पर रेड देना चाहिए था। मतलब इन दो में से मैं सिलेक्शन कर रहा हूं ना, तो हम सारे को फ्लैश करेंगे और यहां पर जाके कलर को चेंज कर देंगे। तो इस तरह से हम चलेंगे आगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप बैक ट्रैक नहीं होगा, डायरेक्टली हम वहां पर जाएंगे और उन कलर्स को हम शफल करके और फिर से आगे से इस प्रोसेस को लेकर चलेंगे। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे एग्जाम्पल मैं लेकर आऊं जहां पर हम बैक ट्रैकिंग वाले को भी समझ सकें। लेकिन ये एक अच्छा एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम जो है वो आसानी से सॉल्व हो गया। आप किसी भी तरह से इसको कर सकते हो, कोई भी कलर आप पहले असाइन कर सकते हो, बाद में दे सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। इस एल्गोरिदम की मदद से हमको जो है वो एग्जैक्ट सोल्यूशन मिलेगा, और ये एक सोल्यूशन नहीं, बहुत सारे सोल्यूशन हमको प्रोवाइड करता है। बहुत सारे किस तरह से मिलेंगे, अगर हम एंटी को पहले रख लें, कहीं से भी हम कलर को स्टार्ट करें, अगर हम पहले ब्लू को दें उसके बाद हम रेड को दें, इस तरह से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमको जो है वो मिलते हैं। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।